नमस्ते दोस्तों, अगर तुम्हें सच में आगे निकलना है तो ये एक सवाल खुद से पूछो, क्यों कुछ लोग हर दिन आगे बढ़ते हैं और ज्यादातर लोग वहीं के वहीं रह जाते हैं। फर्क मेहनत का नहीं है, फर्क है शुरुआत का। क्योंकि जो इंसान अपने दिन की शुरुआत जीत लेता है वो बाकी दिन को अपने हिसाब से चला सकता है, और जो सुबह ही हार जाता है वो पूरा दिन दूसरों के हिसाब से जीता है। आज तुम सिर्फ कुछ मिनट में वो सिस्टम समझोगे जो तुम्हारी सुबह बदल देगा, और अगर सुबह बदल गई तो बाकी सब अपने आप बदलने लगेगा। लेकिन यहीं पर ज्यादातर लोग गलती कर देते हैं। वो सोचते हैं कि ये सिर्फ जल्दी उठने की बात है, जबकि असली खेल कुछ और है। अब जरा अपनी ही जिंदगी देखो, रात को देर तक फोन, फिर सुबह देर से उठना, और उठते ही भागदौड़, दिमाग पहले से थका हुआ, और दिन शुरू होने से पहले ही तुम्हारा कंट्रोल खत्म हो जाता है। काम का दबाव, पैसों की चिंता, जिम्मेदारियां, लेकिन खुद के लिए 1 घंटा भी नहीं। और फिर दिन खत्म होते होते वही पछतावा, आज भी कुछ खास नहीं किया। यही चक्र रोज चलता है और धीरे धीरे साल निकल जाते हैं। सबसे खतरनाक बात, तुम्हें लगता है कि यही नॉर्मल है, लेकिन सच ये है, ये नॉर्मल नहीं, ये जाल है जिसमें ज्यादातर लोग फंसे हुए हैं। अब ध्यान से सुनो, इस पूरी कहानी का मोड़ यहीं से शुरू होता है, क्योंकि आज तुम सिर्फ एक आदत नहीं सीखने वाले, तुम एक पूरा ढांचा सीखने वाले हो, जिसमें तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा शरीर और तुम्हारी सोच तीनों एक साथ काम करेंगे, ताकि तुम अपने दिन को कंट्रोल कर सको। ये सिर्फ सुबह उठने का नियम नहीं है, ये खुद को दोबारा बनाने का तरीका है। और अगर तुमने इसे सही से पकड़ लिया तो तुम वो करने लगोगे जो ज्यादातर लोग सिर्फ सोचते रह जाते हैं। इसलिए इस बार बीच में मत छोड़ना, क्योंकि आगे जो आने वाला है वही तुम्हें भीड़ से अलग खड़ा करेगा और तुम्हें उस रास्ते पर डाल देगा जहां से वापस जाना मुश्किल होता है, लेकिन आगे बढ़ना आसान हो जाता है। अब सबसे पहले ये समझो, दिन की जीत सुबह की जीत से शुरू होती है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये पूरा खेल है। तुम्हारा दिमाग सुबह उठते ही सबसे साफ होता है, सबसे कम शोर होता है, कोई कॉल नहीं, कोई मैसेज नहीं, कोई दबाव नहीं, और यही वो समय है जब तुम अपने दिन की दिशा तय कर सकते हो। लेकिन ज्यादातर लोग क्या करते हैं, आँख खुलते ही फोन उठा लेते हैं और उसी पल अपना कंट्रोल किसी और को दे देते हैं। फिर दिन भर वही चलता है जो बाहर से आता है, अंदर से नहीं। और यही फर्क है जो तुम्हें भीड़ में रखता है या तुम्हें आगे निकालता है। अब इसे एक सीधी जिंदगी की कहानी से समझो। मान लो 2 लोग हैं, दोनों की नौकरी है, दोनों के पास वही 24 घंटे हैं। पहला इंसान सुबह देर से उठता है, जल्दी जल्दी तैयार होता है और सीधे काम में कूद जाता है, बिना किसी योजना के, बिना खुद के लिए समय निकाले। दूसरा इंसान सिर्फ 60 मिनट पहले उठता है और उस समय को अपने लिए रखता है, सोचता है, प्लान करता है, खुद को बेहतर बनाता है। कुछ दिनों तक फर्क छोटा लगता है, लेकिन कुछ महीनों बाद दूसरा इंसान आगे निकल जाता है, क्योंकि उसने हर दिन की शुरुआत अपने कंट्रोल में की और पहला इंसान बस दिन के पीछे भागता रहा। अब एक कड़वी सच्चाई, ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं। वो सोचते हैं कि जब समय मिलेगा तब खुद पर काम करेंगे, लेकिन समय कभी मिलता नहीं, बनाया जाता है। और सुबह का समय ही वो जगह है जहां तुम खुद को प्राथमिकता दे सकते हो, बिना किसी रुकावट के। टॉप 1% लोग यही समझते हैं, वो अपने दिन की शुरुआत दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए करते हैं। इसलिए उनका दिमाग साफ होता है, उनका फोकस तेज होता है और उनके फैसले मजबूत होते हैं। वो दिन को चलाते हैं, दिन उन्हें नहीं चलाता। तो अब सीधी बात, तुम आज से क्या कर सकते हो? कल से अपने उठने का समय सिर्फ 30 मिनट पहले कर दो, ज्यादा नहीं, बस 30 मिनट। और एक नियम बना लो, उठते ही फोन नहीं छूना है। ये 30 मिनट सिर्फ तुम्हारे होंगे। तुम चाहो तो शांत बैठो, सोचो या अपने दिन की योजना बनाओ, लेकिन ये समय तुम्हारे कंट्रोल में होना चाहिए। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, लेकिन यही वो छोटा बदलाव है जो तुम्हें बाकी लोगों से अलग कर देगा, क्योंकि ज्यादातर लोग यही कदम कभी उठाते ही नहीं। और याद रखो, यही वो जगह है जहां खेल शुरू होता है, और ज्यादातर लोग यहीं हार जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये छोटी चीज है। लेकिन सच ये है, यही छोटी चीज सबसे बड़ा फर्क बनाती है। अगर तुमने सुबह को पकड़ लिया तो तुम धीरे धीरे अपने पूरे दिन को पकड़ लोगे, और जब दिन तुम्हारे कंट्रोल में आ गया तो जिंदगी भी धीरे धीरे तुम्हारे हिसाब से चलने लगेगी। यही असली बढ़त है जो हर कोई चाहता है,
लेकिन बहुत कम लोग हासिल कर पाते हैं। अब बात करते हैं उस सिस्टम की जो इस पूरी सुबह को ताकत देता है। 60 मिनट का ढांचा जिसे तुम 3 हिस्सों में बांटते हो, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी बढ़त बनता है। सोचो, अगर तुम्हें हर दिन सिर्फ 1 घंटा ऐसा मिल जाए जिसमें तुम अपने शरीर, अपने दिमाग और अपनी सीख तीनों पर काम कर सको, तो कुछ महीनों में तुम्हारी हालत क्या होगी। यही वो जगह है जहां टॉप 1% लोग अलग हो जाते हैं, क्योंकि वो सुबह के इस 1 घंटे को बर्बाद नहीं करते, वो इसे डिजाइन करते हैं, और यहीं से उनकी तेजी शुरू होती है। अब इसे बहुत आसान तरीके से समझो। पहले 20 मिनट सिर्फ शरीर के लिए, मतलब थोड़ा पसीना, थोड़ा मूवमेंट, ताकि तुम्हारा दिमाग जागे। दूसरा 20 मिनट सिर्फ सोच के लिए, शांत बैठकर लिखना, अपने दिन की दिशा तय करना। और तीसरा 20 मिनट सीखने के लिए, कुछ ऐसा जो तुम्हें आगे बढ़ाए। सुनने में साधारण लगता है, लेकिन यहीं पर सबसे बड़ी गलती होती है। लोग सोचते हैं कि इतना सब रोज कैसे होगा, और फिर शुरू ही नहीं करते। लेकिन सच ये है, यही छोटा सा ढांचा तुम्हें बाकी लोगों से आगे ले जाता है, क्योंकि ज्यादातर लोग सुबह बिना किसी दिशा के शुरू करते हैं। अब एक सीधा उदाहरण लो। मान लो 2 लोग हैं। एक उठते ही फोन देखता है, इधर उधर स्क्रॉल करता है और धीरे धीरे दिन शुरू करता है। दूसरा इंसान उठकर 20 मिनट चलता है, 20 मिनट अपने विचार लिखता है और 20 मिनट कुछ नया सीखता है। कुछ दिनों तक फर्क नहीं दिखेगा, लेकिन कुछ हफ्तों बाद दूसरे इंसान की सोच साफ हो जाएगी, उसका फोकस बढ़ जाएगा और उसकी ग्रोथ तेज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसने अपने दिन की शुरुआत खुद को बेहतर बनाने से की, न कि ध्यान भटकाने से। अब एक कड़वी सच्चाई, ज्यादातर लोग इस सिस्टम को जानते हैं लेकिन लागू नहीं करते, क्योंकि उन्हें लगता है कि मेरे पास समय नहीं है। लेकिन सच ये है, समय की कमी नहीं, प्राथमिकता की कमी है। तुम हर दिन फोन पर घंटों दे सकते हो, लेकिन खुद पर 1 घंटा नहीं। यही वो फर्क है जो तुम्हें पीछे रखता है। टॉप 1% लोग क्या करते हैं? वो अपने दिन का पहला घंटा खुद को देते हैं, इसलिए उनका बाकी दिन मजबूत होता है और उनका परिणाम अलग होता है। तो अब सीधी बात, तुम आज से क्या कर सकते हो? कल सुबह उठकर ये 3 हिस्से लागू करो। घड़ी में समय लगाओ। पहले 20 मिनट कुछ भी करो जिससे शरीर हिले, फिर 20 मिनट शांत बैठकर लिखो कि आज क्या जरूरी है, और आखिरी 20 मिनट कुछ ऐसा सीखो जो तुम्हें आगे ले जाए। इसे परफेक्ट मत बनाओ, बस शुरू करो, क्योंकि जो लोग शुरू नहीं करते वही सबसे पीछे रह जाते हैं। और याद रखो, यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। वो सोचते हैं कि कल से करेंगे, और वो कल कभी आता नहीं। लेकिन अगर तुमने ये 1 घंटा पकड़ लिया, तो तुम अपने दिन को पकड़ लोगे, और धीरे धीरे अपनी जिंदगी को भी। क्योंकि जब हर दिन की शुरुआत मजबूत होती है, तो हर दिन तुम्हें आगे धकेलता है। और यही असली खेल है, लगातार आगे बढ़ते रहना। अब समझो वो चीज जो सुनने में सख्त लगती है, लेकिन असल में तुम्हें आजाद करती है। अनुशासन। हाँ, वही अनुशासन जिससे ज्यादातर लोग भागते हैं। लोग सोचते हैं कि अनुशासन मतलब बंधन, लेकिन सच इसके उल्टा है। जब तुम खुद को कंट्रोल करते हो, तभी तुम सच में फ्री होते हो। अगर तुम अपने उठने का समय, अपने काम का समय और अपनी आदतों को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो फिर तुम्हारी जिंदगी कोई और कंट्रोल करेगा। कभी फोन, कभी लोग, कभी हालात। और यही सबसे बड़ी हार होती है, क्योंकि तुम जी नहीं रहे, तुम बस रिएक्ट कर रहे हो। अब इसे एक सीधी जिंदगी की स्थिति से समझो। मान लो तुम रोज अलग अलग समय पर उठते हो, कभी जल्दी, कभी देर से, सब मूड पर चलता है। ऐसे में तुम्हारा दिमाग कभी स्थिर नहीं होता। हर दिन नई शुरुआत जैसा लगता है, बिना किसी लय के। अब दूसरी तरफ एक इंसान है जो रोज एक ही समय पर उठता है, चाहे मन करे या ना करे, और धीरे धीरे उसका दिमाग उसी समय के हिसाब से सेट हो जाता है। कुछ दिनों बाद उसे उठने में उतनी मेहनत नहीं लगती, क्योंकि उसने खुद को सिखा दिया है। यही अनुशासन है जो शुरुआत में कठिन लगता है, लेकिन बाद में आसान बन जाता है। अब एक कड़वी सच्चाई, ज्यादातर लोग मूड के हिसाब से जीते हैं। अगर मन हुआ तो करेंगे, नहीं हुआ तो छोड़ देंगे। और यही सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि मन हमेशा आसान रास्ता चुनता है, और आसान रास्ता कभी तुम्हें आगे नहीं ले जाता। टॉप 1% लोग अलग क्या करते हैं? वो मूड के हिसाब से नहीं, सिस्टम के हिसाब से जीते हैं। उनका एक तय समय होता है, एक तय तरीका होता है, और वो उसी पर चलते हैं। इसलिए उनकी प्रगति रुकती नहीं, क्योंकि वो हर दिन खुद को धोखा नहीं देते।
तो अब सीधी बात, तुम आज से क्या कर सकते हो? सबसे पहले एक फिक्स उठने का समय तय करो, चाहे वो 5 बजे हो या 6 बजे, लेकिन रोज वही समय रखो, कोई बहाना नहीं। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, नींद आएगी, मन नहीं करेगा, लेकिन यहीं पर खेल है। अगर तुमने इस पल को जीत लिया तो तुम खुद पर भरोसा बनाना शुरू कर दोगे। और एक और नियम जोड़ो, एक बार उठ गए तो वापस बिस्तर नहीं। ये छोटा सा नियम तुम्हारी पूरी आदत बदल सकता है। और याद रखो, यही वो जगह है जहाँ ज्यादातर लोग हार जाते हैं। वो 2-3 दिन करते हैं, फिर छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्हें तुरंत परिणाम नहीं दिखता। लेकिन सच ये है, अनुशासन का फायदा धीरे धीरे दिखता है, और जब दिखता है तो बहुत बड़ा होता है। अगर तुमने ये एक आदत पकड़ ली तो तुम अपने दिन को कंट्रोल करोगे, अपने काम को कंट्रोल करोगे, और धीरे धीरे अपनी पूरी जिंदगी को। क्योंकि असली आजादी वही है जब तुम खुद को कंट्रोल कर सको, और यही अनुशासन तुम्हें देता है। अब समझो वो चीज जो तुम्हारी सुबह को या तो सोना बना देती है या उसे बर्बाद कर देती है। ध्यान का नियंत्रण। सुबह का समय इसलिए खास है क्योंकि उस समय तुम्हारा दिमाग सबसे शांत होता है। लेकिन यही वो समय है जब एक छोटी सी गलती पूरा खेल बिगाड़ देती है, और वो गलती है उठते ही फोन खोलना। जैसे ही तुम फोन देखते हो, तुम्हारा दिमाग दूसरों की दुनिया में चला जाता है, और तुम्हारा खुद का दिन शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता है। यही कारण है कि ज्यादातर लोग सुबह उठकर भी आगे नहीं बढ़ते, क्योंकि उनका ध्यान बिखरा हुआ होता है। अब इसे एक साधारण उदाहरण से समझो। मान लो एक छात्र सुबह उठता है और तुरंत फोन पर लग जाता है। थोड़ी देर के लिए वीडियो, फिर संदेश, फिर इधर उधर, और देखते ही देखते 1 घंटा निकल जाता है, और उसका दिमाग पहले से ही थक चुका होता है। दूसरी तरफ एक इंसान है जो उठते ही फोन को दूर रखता है और अपने काम पर ध्यान देता है। कुछ ही दिनों में दोनों के बीच का फर्क साफ दिखने लगता है, क्योंकि एक ने अपने ध्यान को बचाया और दूसरे ने उसे बर्बाद कर दिया। ध्यान ही वो ताकत है जो तुम्हें गहराई में ले जाती है, और बिना गहराई के कोई भी काम बड़ा नहीं बनता। अब एक कड़वी सच्चाई, ज्यादातर लोग मानते ही नहीं कि उनका ध्यान कंट्रोल से बाहर है। उन्हें लगता है कि मैं तो बस थोड़ी देर देख रहा हूँ, लेकिन यही थोड़ी देर धीरे धीरे आदत बन जाती है, और फिर पूरा दिन उसी में निकल जाता है। यही सबसे बड़ा जाल है, क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम आराम कर रहे हो, लेकिन असल में तुम अपनी ऊर्जा खो रहे हो। टॉप 1% लोग अलग क्या करते हैं, वो अपने ध्यान की रक्षा करते हैं जैसे कोई कीमती चीज हो, क्योंकि उन्हें पता है जहाँ ध्यान जाता है वही परिणाम बनता है। तो अब सीधी बात, तुम आज से क्या कर सकते हो? सुबह उठते ही एक नियम बनाओ, पहले 60 मिनट फोन नहीं, चाहे कुछ भी हो, कोई संदेश नहीं, कोई वीडियो नहीं। ये समय सिर्फ तुम्हारे लिए है। अगर मुश्किल लगे तो फोन को दूसरे कमरे में रखो, ताकि तुम्हें उसे उठाने का मौका ही ना मिले, और उस समय को किसी काम में लगाओ जो तुम्हें आगे बढ़ाए, जैसे पढ़ना, सोचना या कुछ बनाना। शुरुआत में बेचैनी होगी, लेकिन यही संकेत है कि तुम सही दिशा में जा रहे हो। और याद रखो, यही वो जगह है जहाँ ज्यादातर लोग हार जाते हैं, क्योंकि उन्हें ये छोटा बदलाव मुश्किल लगता है, लेकिन यही छोटा बदलाव सबसे बड़ा फर्क बनाता है। अगर तुमने अपने ध्यान को संभाल लिया तो तुम अपने काम को गहराई से कर पाओगे, और जब काम गहराई से होता है तो परिणाम भी बड़े आते हैं, क्योंकि असली ताकत समय में नहीं, ध्यान में होती है। और जिसने ध्यान को पकड़ लिया उसने खेल जीत लिया। अब एक बहुत गहरी चीज समझो, तुम जो रोज करते हो वही तुम बन जाते हो, और यही तुम्हारी असली पहचान बनाती है। लोग सोचते हैं कि बदलाव करने के लिए बड़ी चीजें करनी पड़ती है, लेकिन सच ये है, तुम्हारी रोज की छोटी आदतें ही तुम्हारी जिंदगी का रिजल्ट तय करती है। अगर तुम रोज देर से उठते हो, टालते हो, ध्यान भटकाते हो, तो तुम्हारी पहचान भी वैसी ही बन जाती है। लेकिन अगर तुम रोज थोड़ा अनुशासन दिखाते हो, थोड़ा सुधार करते हो, तो धीरे धीरे तुम एक अलग इंसान बन जाते हो। और यही खेल है पहचान बदलने का। अब इसे एक आसान उदाहरण से समझो। मान लो तुम खुद को कहते हो, मैं आलसी हूँ। अब क्या होगा? तुम उसी हिसाब से काम करोगे, जल्दी हार मानोगे, और हर बार वही साबित करोगे कि तुम आलसी हो। लेकिन अगर तुम खुद से कहना शुरू करो, मैं अनुशासित इंसान हूँ, और उसी हिसाब से छोटे छोटे काम करो, जैसे समय पर उठना, काम पूरा करना, तो धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग इसे सच मानने लगता है। और एक समय ऐसा आता है
जब तुम बिना सोचे उसी तरह काम करते हो, क्योंकि वो तुम्हारी पहचान बन चुकी होती है। अब एक कड़वी सच्चाई, ज्यादातर लोग आदत बदलने की कोशिश करते हैं लेकिन पहचान नहीं बदलते। वो कहते हैं मैं कोशिश कर रहा हूँ, और यही लाइन उन्हें वही रोके रखती है, क्योंकि कोशिश में कोई मजबूरी नहीं होती लेकिन पहचान में होती है। टॉप 1% लोग अलग क्या करते हैं, वो पहले तय करते हैं कि उन्हें कैसा इंसान बनना है और फिर उसी हिसाब से रोज छोटे छोटे काम करते हैं। इसलिए उनकी आदतें टिकती हैं और उनका बदलाव स्थायी होता है। तो अब सीधी बात, तुम आज से क्या कर सकते हो? सबसे पहले एक पहचान चुनो, जैसे मैं अनुशासित हूँ या मैं जल्दी उठने वाला हूँ, और फिर रोज एक छोटा काम करो जो उस पहचान को साबित करे। ज्यादा नहीं, बस एक काम, लेकिन रोज, जैसे समय पर उठना या सुबह का एक काम पूरा करना। जब तुम इसे लगातार करते हो तो तुम्हारा दिमाग खुद ही तुम्हें उसी रास्ते पर ले जाता है, क्योंकि अब ये तुम्हारी पहचान बन रही होती है। और याद रखो, यही वो जगह है जहाँ ज्यादातर लोग रुक जाते हैं। वो बड़ा बदलाव चाहते हैं लेकिन छोटी आदतों को नजरअंदाज करते हैं और फिर कुछ भी नहीं बदलता। लेकिन अगर तुमने ये समझ लिया कि पहचान छोटे कामों से बनती है, तो तुम धीरे धीरे उस इंसान में बदल जाओगे जो खुद को कंट्रोल करता है और अपनी जिंदगी को भी। क्योंकि जब पहचान बदलती है तो फैसले बदलते हैं, और जब फैसले बदलते हैं तो पूरा भविष्य बदल जाता है। अब एक ऐसा नियम समझो जो तुम्हारी पूरी सुबह को बनाता या बिगाड़ता है। रात की तैयारी ही सुबह की जीत है। लोग सिर्फ जल्दी उठने पर ध्यान देते हैं, लेकिन असली खेल उससे पहले शुरू होता है, रात में। अगर तुम देर तक जागते हो, बिना योजना के सोते हो, तो सुबह उठना लड़ाई बन जाती है और ज्यादातर लोग यहीं हार जाते हैं। लेकिन अगर तुमने रात को सही सेट कर लिया तो सुबह अपने आप आसान हो जाती है, क्योंकि तुम्हारा दिमाग और शरीर पहले से तैयार होते हैं। अब इसे एक साधारण उदाहरण से समझो। मान लो एक इंसान रात को देर तक फोन चलाता है, वीडियो देखता है और बिना सोचे समझे सो जाता है। उसका दिमाग भरा हुआ होता है, नींद भी अधूरी होती है और सुबह उठना बहुत मुश्किल हो जाता है। दूसरी तरफ एक इंसान है जो सोने से पहले अपना फोन दूर रखता है, अगले दिन के 2-3 जरूरी काम लिखता है और समय पर सो जाता है। अब जब वो सुबह उठता है तो उसका दिमाग साफ होता है और उसे पता होता है कि क्या करना है। यही छोटा फर्क कुछ दिनों में बहुत बड़ा परिणाम बन जाता है। अब एक कड़वी सच्चाई, ज्यादातर लोग कहते हैं मैं सुबह जल्दी उठ नहीं पाता, लेकिन सच ये है वो रात को सही से सोते नहीं हैं। वो समस्या को गलत जगह ढूंढते हैं और इसलिए हल भी नहीं मिलता। टॉप 1% लोग अलग क्या करते हैं, वो अपनी रात को अनुशासित रखते हैं, क्योंकि उन्हें पता है सुबह की ताकत रात से ही आती है। वो सोने का समय तय करते हैं और उस समय का पालन करते हैं, चाहे कुछ भी हो। तो अब सीधी बात, तुम आज से क्या कर सकते हो? सबसे पहले एक फिक्स सोने का समय तय करो और कोशिश करो कि हर दिन उसी समय बिस्तर पर जाओ। सोने से कम 30 मिनट पहले फोन बंद कर दो, ताकि तुम्हारा दिमाग शांत हो सके। और एक छोटी आदत जोड़ो, सोने से पहले अगले दिन के 3 जरूरी काम लिखो, ताकि सुबह उठते ही तुम्हें दिशा मिले। ये 3 छोटे कदम तुम्हारी सुबह को पूरी तरह बदल सकते हैं। और याद रखो, यही वो जगह है जहाँ ज्यादातर लोग ध्यान नहीं देते। वो सुबह को सुधारना चाहते हैं लेकिन रात को नजरअंदाज करते हैं और फिर कहते हैं कि कुछ बदल नहीं रहा। लेकिन अगर तुमने अपनी रात को कंट्रोल कर लिया तो सुबह अपने आप कंट्रोल में आ जाएगी, और जब सुबह कंट्रोल में आ गई तो पूरा दिन तुम्हारे हिसाब से चलेगा। क्योंकि असली जीत वहीं शुरू होती है जहां ज्यादातर लोग देखना ही नहीं चाहते। अब आखिरी और सबसे गहरी बात समझो, लगातार रहना ही असली जीत है। क्योंकि सच ये है, शुरुआत तो हर कोई कर लेता है, लेकिन टिकता वही है जो सिस्टम पर चलता है। तुमने देखा होगा, लोग जोश में आकर 2-3 दिन जल्दी उठते हैं, फिर धीरे धीरे वापस पुरानी आदतों में चले जाते हैं और फिर खुद को कहते हैं ये मेरे बस का नहीं है। लेकिन असल में समस्या उनके अंदर नहीं, उनके तरीके में होती है। उन्होंने सिस्टम नहीं बनाया, उन्होंने बस जोश पर भरोसा किया, और जोश हमेशा टिकता नहीं है। अब इसे एक आसान उदाहरण से समझो। मान लो तुमने तय किया कि तुम रोज सुबह 5 बजे उठोगे। पहले दिन उठे, दूसरे दिन भी, लेकिन तीसरे दिन नींद आ गई और तुमने छोड़ दिया। अब तुम्हारा दिमाग क्या सीखेगा कि मैं लगातार नहीं रह सकता, और यही विश्वास तुम्हें पीछे रखेगा। लेकिन अगर तुमने सिस्टम बनाया होता
जैसे कि एक दिन छूट गया तो अगले दिन फिर से उठना ही है, कोई बहाना नहीं। तो धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग सीखता कि मैं वापसी कर सकता हूँ, और यही असली ताकत है। अब एक कड़वी सच्चाई, ज्यादातर लोग परफेक्ट बनने की कोशिश करते हैं और जैसे ही एक दिन छूटता है वो पूरा सिस्टम छोड़ देते हैं। यही सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि प्रगति परफेक्ट होने से नहीं, लगातार रहने से आती है। टॉप 1% लोग क्या करते हैं, वो गलती को स्वीकार करते हैं लेकिन रुकते नहीं हैं। उनका एक नियम होता है, कभी 2 दिन लगातार मत छोड़ो, और यही छोटा सा नियम उन्हें दूसरों से आगे रखता है। तो अब सीधी बात, तुम आज से क्या कर सकते हो? एक सरल नियम अपनाओ। अगर एक दिन तुम अपनी आदत नहीं कर पाए तो अगले दिन हर हाल में करना है, कोई बहाना नहीं। और अपने लिए बहुत बड़े लक्ष्य मत बनाओ, छोटे छोटे कदम रखो जिन्हें तुम रोज निभा सको, क्योंकि छोटा कदम जो रोज लिया जाए वो बड़े कदम से ज्यादा ताकतवर होता है जो कभी कभी लिया जाए। और याद रखो, यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग खेल हार जाते हैं। वो सोचते हैं कि मैं फेल हो गया और वहीं रुक जाते हैं, लेकिन असल जीत उसी की होती है जो गिरकर भी उठता है और चलता रहता है। अगर तुमने ये समझ लिया कि लगातार रहना ही असली ताकत है, तो कोई भी आदत, कोई भी सिस्टम तुम्हारे लिए काम करेगा, क्योंकि आखिर में जीत उसी की होती है जो रुकता नहीं है, बस चलता रहता है, हर दिन थोड़ा थोड़ा लेकिन लगातार। अब बात सीधी है, अगर तुमने अभी तक सब सुना है तो अब सिर्फ समझने का नहीं, करने का समय है। और इसके लिए तुम्हें बस कुछ साफ कदम उठाने हैं। सबसे पहला कदम, एक तय समय चुनो उठने का, चाहे 5 बजे हो या 6 बजे, लेकिन कल से उसी समय उठना है, कोई बहाना नहीं। और उठते ही फोन नहीं छूना, पहले 1 घंटा सिर्फ अपने लिए रखना है। यही तुम्हारी सबसे बड़ी शुरुआत होगी, क्योंकि यहीं से तुम्हारा पूरा दिन बनता है। और अगर दिन सही शुरू हुआ तो आधी जीत वहीं हो जाती है। दूसरा कदम, अपने इस 1 घंटे को 3 हिस्सों में बांट दो। पहले 20 मिनट शरीर के लिए, थोड़ा चलना, थोड़ा पसीना, ताकि दिमाग जागे। फिर 20 मिनट शांत बैठकर सोचना या लिखना कि आज तुम्हें क्या करना है। और आखिरी 20 मिनट कुछ सीखने में लगाना, कुछ ऐसा जो तुम्हें आगे बढ़ाए। ज्यादा सोचो मत, बस इस ढांचे को लागू करो, क्योंकि यही वो सिस्टम है जो तुम्हें बाकी लोगों से अलग बनाएगा। और याद रखो, ज्यादातर लोग यही रुक जाते हैं क्योंकि उन्हें ये छोटा सा ढांचा भी भारी लगता है। तीसरा कदम, रात को कंट्रोल में लाओ, क्योंकि बिना इसके सुबह कभी ठीक नहीं होगी। सोने का एक समय तय करो और सोने से पहले कम से कम आधा घंटा फोन से दूर रहो। और एक छोटी आदत जोड़ो, अगले दिन के 3 जरूरी काम लिख दो, ताकि सुबह उठते ही तुम्हारे पास दिशा हो। ये बहुत छोटा लगता है, लेकिन यही चीज तुम्हें भटकने से बचाती है और तुम्हारा ध्यान सही जगह लगाती है। जो लोग ये नहीं करते वो सुबह उठकर भी कंफ्यूज रहते हैं। चौथा और सबसे जरूरी कदम, लगातार रहना। अगर एक दिन तुम ये सब नहीं कर पाए तो खुद को दोष मत दो, लेकिन अगले दिन हर हाल में वापस आओ। यही असली खेल है। कभी 2 दिन लगातार मत छोड़ो, क्योंकि ज्यादातर लोग एक दिन छूटने के बाद पूरी आदत छोड़ देते हैं और फिर वहीं के वहीं रह जाते हैं। लेकिन अगर तुमने वापसी करना सीख लिया तो तुम कभी हारोगे नहीं, क्योंकि तुम रुक नहीं रहे हो, बस चलते जा रहे हो। और आखिरी बात, ज्यादा बड़ा मत सोचो, बस कल सुबह से शुरू करो। 1 घंटा, एक सिस्टम और एक फैसला कि अब तुम्हें बदलना है। क्योंकि सच ये है, जिंदगी तभी बदलती है जब तुम बदलते हो। और ये बदलाव कोई बड़ा काम नहीं मांगता, बस रोज का छोटा एक्शन मांगता है, जो तुम आज से कर सकते हो, अभी से कर सकते हो। और यही तुम्हें वहां ले जाएगा जहां ज्यादातर लोग सिर्फ सोचते रह जाते हैं। तो आज हमने एक सीधी लेकिन ताकतवर बात समझी कि तुम्हारी सुबह ही तुम्हारी जिंदगी की दिशा तय करती है। अगर तुमने अपने दिन की शुरुआत को कंट्रोल कर लिया तो धीरे धीरे तुम अपने पूरे दिन को और फिर अपनी पूरी जिंदगी को कंट्रोल कर सकते हो। हमने देखा कि कैसे 1 घंटा सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो वो तुम्हें बाकी लोगों से अलग बना सकता है। कैसे अनुशासन, ध्यान और लगातार रहने की आदत तुम्हें आगे बढ़ाती है, और कैसे छोटी छोटी आदतें तुम्हारी पहचान बदल देती है। अब सच यही है, ये सब सुनना आसान है, लेकिन इसे करना ही असली फर्क बनाता है। क्योंकि ज्यादातर लोग यही रुक जाते हैं, वो जानते हैं लेकिन करते नहीं हैं, और जो करते हैं वही आगे निकलते हैं। तुम्हें फैसला लेना है
कि तुम सिर्फ सुनने वालों में रहोगे या करने वालों में जाओगे, क्योंकि बदलाव किसी बड़े दिन से नहीं आता, वो कल सुबह से आता है जब तुम अलार्म बजने पर उठने का फैसला करते हो और खुद के लिए खड़े होते हो। अब मैं तुमसे एक सीधा सवाल पूछना चाहता हूँ, कल सुबह जब अलार्म बजेगा तो तुम क्या करोगे? उठ जाओगे या फिर वही पुरानी आदत दोहराओगे? नीचे लिखकर जरूर बताना, क्योंकि यही छोटा सा जवाब तुम्हारी दिशा तय करेगा। और याद रखो, जो अपनी सुबह जीत लेता है वो धीरे धीरे अपनी पूरी जिंदगी जीत लेता है।